खुशामदीन एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। WBCS के एग्ज़ाम में 300 नंबर के बांग्ला लाजमी पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल क्या कहती है और क्या करना चाहती है, वीडियो को आखिर तक देखें। प्रीलिम्स और मेंस के इम्तिहान में जो जितने कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उससे पहले 2 सब्जेक्ट डाले गए, एक 300 नंबर का बंगाली और 300 नंबर का अंग्रेजी, और तीनों का स्टैंडर्ड जो है क्लास 10 लेवल का होगा। लेकिन स्टैंडर्ड क्लास 10 लेवल का कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्टिंग, ये तमाम चीजें होंगी और इन तमाम चीजों को क्वालिफाई करना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 33% लाना होगा। अब मजे की बात हो गई कि जो लोग बांग्ला नहीं जानते उन पर ये एक तरह से अचानक से जोरदार धमाका हो। हम लोगों ने 20 नवंबर 2022 को जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था माजिद सदन में, हम लोगों ने मिनिस्टर के मौजूदगी में रेजोल्यूशन लिया था कि जब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के इम्तिहानात में बांग्ला का जब ये जरूरत समझ में आई कि बांग्ला जानना जरूरी होगा, तो हम लोगों ने हुकूमत को बताया कि ये मामला है तो आप पहले हमारे उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों में बांग्ला लाजमी कर दीजिए। पढ़ना चाहते हैं हम, पहले हमको पढ़ा लीजिए, फिर हमारी जांच कीजिए। सिंपल एक मामला है, आप हमें पढ़ाइए, हम पढ़ने को राजी है। इसी हवाले से ममता बनर्जी साहबा को चिट्ठी हम लोगों ने पहुंचाया है। चूंकि हम लोग इस मामले में अखबार का सहारा भी नहीं लिए हैं कि अखबार में बोले हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई नतीजा खेज बात हो तो बोलना अच्छा हम लोग। इसलिए आज हमारे मिनिस्टर साहब को भी ये एडवांस कॉपी जो है और हमारे MLA साहब को भी दे देंगे, ताकि वो जब वहाँ बैठें तो बताएं उनको कि आप बांग्ला का हमको लाजमी करने से एतराज़ नहीं है, लेकिन बांग्ला सिखाने का इंतज़ाम करें। और जब तक बांग्ला सिखाने का इंतज़ाम नहीं होता है, आप उर्दू को क्वालिफाइंग पेपर के रूप में शामिल करें। ये डिमांड रहा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। और दूसरी एक बात है कि उर्दू स्कूलों में रिजल्ट खराब आ रहे हैं पिछले तकरीबन 20-25 साल से। पास करने का अमल है, क्वालिटी खत्म है। इसके पीछे मंडल कमीशन का अमल कायम आया है। जब से 100 पॉइंट रोस्टर जो स्कूलों से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि हर 5वां पोस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के तरीके से उर्दू जानने वाले लोगों की तादाद अब तक समझ में नहीं आई है कि ये खाली पिछले 30 साल से ये पोस्ट खाली है। और नतीजा क्या हो रहा है कि रिजल्ट बहुत खराब हो रहा है। स्कूल वाले पैरा टीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से 2008 में मदरसा बोर्ड को में तब्दीली ला करके मदरसा बोर्ड के तहत जितने स्कूल हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि जो भी उसमें तो उर्दू वाले ही हैं, दूसरी जुबान वाले हैं ही नहीं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप का एक स्कूल है, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, लेकिन टीचर आप ही दें, टीचर सर्विस कमीशन भेजें। हम नहीं चाहते हैं कि बंदरवार शुरू हो जाए, माइनॉरिटी कमीशन दें, SC ST का कोटा खत्म हो। बहुत सारे डिमांड है, लेकिन 2 बर्निंग डिमांड है। और इसमें जो WBCS का एक तीसरा अहम पहलू बताने जा रहे हैं आपको कि 2 हिस्सा हुआ, अब तीसरा हिस्सा उसमें भी एक कंपलसरी इंग्लिश है। अंग्रेजी में काफी जोर दिया गया है, पहले 25 नंबर का, फिर 300 नंबर का, फिर 250 नंबर का। और इस 250 नंबर में जो अंग्रेजी जो पहले 200 नंबर का था उसको 250 किया गया। इसमें एक मजे की बात है, जो पॉइंट हम बताना चाहते हैं, मजे की बात क्या है उसमें भी बहुत कंपोजिशन रहेगा, ऐसे राइटिंग रहेगा और एक ट्रांसलेशन रहेगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम योर मदर लैंग्वेज। वहाँ उर्दू जिंदा है, वहाँ उर्दू है, कंपलसरी अंग्रेजी में है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो इम्तिहान है वहाँ उर्दू नहीं है। तो इस तरह से आप फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक खिलवाड़ हो गया कि आप या तो बिल्कुल सिरे से ये कहें कि उर्दू वालों को हक ही नहीं है, उर्दू वालों को आप सरकारी ज़बान का दर्जा देते हैं, या तो ये दर्जा वापस ले लें।
फिर लगे हमें बांग्ला सीखने पर अब तो जरूरत है कि हम 2 लाइन पर सोचें कि बांग्ला अपने हम लोग बार बार अंजुमन के इस ऑफिस को बने हुए ये पिछले 3 साल में लगातार हर मीटिंग में कहा है कि आप लोग जो जहाँ लोकल स्कूल है वहाँ बांग्ला का इंतजाम कराइए। हम लोग यहाँ एक सेंटर करना चाहते थे, लेकिन सेंटर का काम उतना नहीं होगा जितना कि स्कूल में रिजल्ट में बांग्ला लिखा हुआ होगा, उसकी कीमत अलग होगी, सर्टिफिकेट कोर्स की बात नहीं होगी। हम लोग इसके बाद उर्दू अकेडमी से मिलने वाले हैं कि उनसे गुजारिश रहेगी कि आपके जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहाँ बांग्ला लाजमी कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? और जो सर्टिफिकेट कोर्स हम करा रहे हैं इसके अलावा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में जिस तरह से बांग्ला आएगा ऐसा कोर्स भी चालू कराएंगे। ये 3 अहम बातें हैं। हम लोग काफी कुछ ईद के हवाले से बहुत सी बातें आ गई। ईद का वादा और ईद का फितरा, हम लोग कौम को अगर मिल जाए ये फितरा भी तो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। इसी दिन के लिए मिल जाए कि हम लोग तो खुद इसके हकदार हो गए कि ये कौम के साथ ऐसा मजाक बन रहा है। और जो हम लोगों के लोग हैं जो हम लोगों की तरफ से जाए जाते हैं, सिवाय 1-2 को छोड़ करके ज्यादातर लोग इस मामले में बिल्कुल एक तरह से अपने आप को अलग थलग रखे हुए हैं। हम गुजारिश करेंगे जावेद साहब से कि आपको बिल्कुल लीड रोल लीजिए, हम लोगों को मौका दिलवाइए कि हम उन तक पहुंच करके अपनी बात रखें, इसलिए कि ईद की खुशी दोबारा हो जाए हमारी। क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं इस बात में कोई लगाव नहीं है। ये सर ये 2 कॉपी, एक माइनॉरिटी स्टेटस के लिए और एक इंट्रोडक्शन ऑफ उर्दू एज क्वालिफाइंग लैंग्वेज। हमें बांग्ला सिखाइए। जो अदबी अदारे हैं, जो लोग शायरों की जो पूरी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से उनके सेक्रेटरी के जरिया एक ऐसे ही चिट्ठी जो है ऐसे ही चिट्ठी आप भी भेजें। और एक चीज मैं कहूँगा, सुनिए ना, मैं एक चीज और कहूँगा, पॉसिबल होगा कीजिएगा, नहीं होगा मैं और एक चीज कहूँगा, पहले का फॉर्मेट क्या था, अभी का फॉर्मेट क्या, कंपेरिजन दे दीजिए। और एक पॉइंट दीजिए कि जब तक गवर्नमेंट कोशिश करें, एक जितना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाई का एजुकेशनल स्कूल है, वहाँ बांग्ला सिखाने का फीचर है, बांग्ला सिखाएं। और दूसरा जो क्या नाम है SC ST के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, उसको OBC में कन्वर्ट करते हैं। उसको OBC में हम लोग कहते हैं उर्दू स्पीकिंग और जो है OBC में वहाँ से मिल जाएंगे, उसको करते हैं। नहीं जब तक होता है वो बांग्ला सिखाने के लिए एक ग्रेस पीरियड थे 5 साल का, 5 साल तक हम लोग बांग्ला सिखाने फिर उसके बाद, क्योंकि हम लोग अदर सजेशन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। गवर्नमेंट बोलेगा हम तो सारा जिंदगी वेट नहीं करेंगे ना, आप बोलिए 5 साल 10 साल जो भी हम लोग और बांग्ला सीखने के लिए पहन लीजिए, समझे ना। नहीं सही तरीका तो ये है जो ये बोले जान से बोले कि भाई उर्दू सिखाइए हमको, बांग्ला सिखाइए हमको, फिर उसके बाद इम्तिहान लीजिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए टीचर देना होगा, जहाँ जहाँ आपको बांग्ला नोटिफिकेशन तो बांग्ला टीचर देना होगा, ये समझे ना। लेकिन मेरा अपना जाति ये है, ठीक है, हम देखिए सीएम के हाथ में 18 तारीख को दे देंगे, मीटिंग है उसी दिन दे देंगे। उसके लिए हम एक आपसे और कहेंगे कि उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू का टाइम मांगिए सीएम से बैठने का, हम लोग अपना चिट्ठी तो कॉपी दीजिए ना, हम वही मांगे वो दीजिएगा तो हम सीएम को बोले टाइम दीजिए 5 मिनट, समझे ना। क्योंकि चीज़ है कि जिस तरह से भी मुलाकात नहीं, जब से भी सीएम से मुलाकात नहीं होगी, होती है तो सिर्फ कैबिनेट में या कोई प्रोग्राम में, तो कैबिनेट में हम जरूर सीएम को दे के बात करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि वो कंपेरिजन रहे कि अभी जैसा चल रहा है उसमें क्या वो है और आगे जो हो रहा है उसमें क्या हम लोगों प्रॉब्लम्स है, वो अगर हम लोग थोड़ा से वो एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो मेरे ख्याल से समझने में उनको सहूलत होगा। क्योंकि नेपाली का जो पॉपुलेशन है, नेपाली का बहुत कम पॉपुलेशन है,
इन कंपैरिजन टू क्या नाम है मुस्लिम्स से 2011 का सेंसस बोल रहा है SC/ST तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख और माइनॉरिटीज जिसमें सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सब मिलाकर समझे ना टोटल 2 करोड़ 45 लाख 5 लाख जो है अदर माइनॉरिटीज है 2 करोड़ 40 लाख इट कॉन्स्टिट्यूट्स मोर और लेस 67% of the current 56 था वो बढ़ के अभी 67% of the population है। तो आज हेलो हेलो देखिए ये जो होने से क्या बहुत से ठीक जो बांग्लादेश हम